स्टेटहुड का तो मैं बोला हूँ, स्टेटहुड जरूर देंगे और उसके लिए हम जरूर लड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो। मैं ऐसा ही छोड़ने वाला नहीं। अब मेरे को तो 83 इयर्स चल रहे, इतना जल्दी मरने वाला नहीं हूँ। जब तक मोदी को नहीं हटाएंगे तब तक मैं जिंदा ही रहूंगा, आपकी बात सुनूंगा, आपके लिए लड़ूंगा। धन्यवाद। जो आदमी झूठ बोलता है, सत्य से दूर होता है, उसको कभी जनता माफ नहीं करेंगे और हमारे इस जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं वो तो कतई माफ नहीं करेंगे। बात करने से कुछ नहीं मिलता, काम करना चाहिए। अब जो कुछ देश में, हिंदुस्तान में आज जो तरक्की हुई है वो सिर्फ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की वजह से हुई है, ये सबको मालूम होना चाहिए। बड़े बड़े कारखाने उन्होंने किया, रेल, रोड और पानी का इंतजाम, स्कूल का इंतजाम, और यूपीए जमाने में एम्स का जो हॉस्पिटल बड़े बड़े, ये किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया। मैं खुद रेलवे मिनिस्टर था उस वक्त। पीर पंजाल वो घाटी में टनल हमने बनाया, वैष्णव देवी, कतरा से वैष्णव देवी का वो लिंक जो था हमने बनाया। लेकिन सब तैयार होने के बाद मोदी जी जाकर वो क्या कहते हैं, रिबन काटते हैं, और रिबन काट के इमीडिएटली फोटो में आते और सबको ये कहते हैं विकास। विकास क्या है आपका? अनएम्प्लॉयमेंट आपका विकास है, यानी बेरोजगारी, और कीमतें बढ़ाने का आपका विकास है। दलित लोगों को कुचले जा रहे हैं, उनके ऊपर रेप हो रहा है। ट्राइबल लोग, गरीब लोग जो जंगल में रहते हैं, उनका भी आज शोषण हो रहा है। और आप कहते हो हम खुशहाली के तरफ लेके। या अग्निवीर स्कीम लाए। अग्निवीर स्कीम क्या वो परमानेंट है? क्या उसमें पेंशन मिलता है? क्या उनके बच्चे को संरक्षण होता है? क्या अग्निवीर स्कीम के तहत वो अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं? नहीं। फिर मिलिट्री में अगर जगह खाली है, आप परमानेंट नौकरी क्यों नहीं देते? डोगरा रेजिमेंट में जो खाली है भर्ती नहीं करते। डोगरा रेजिमेंट एक प्रसिद्ध रेजिमेंट है और उसको भी खत्म करने के लिए मोदी जी ने प्लान किया कि ये सिर्फ अग्निवीर का स्कीम चलाओ और इससे आप डोगरा रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, जो भी रेजिमेंट है उसको बंद कर दो। तो ये मंशा मोदी जी का है। ये लोग कभी चुनाव नहीं करवाना चाहते थे। अगर करवाना चाहते तो 1 साल, 2 साल, 3 साल में करते थे। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि जम्मू कश्मीर के इलेक्शन होना चाहिए, तब उस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद इन्होंने चुनाव के लिए तैयार हो गए। ये दिल से नहीं, ये अपने आप को चुनाव नहीं करवाना चाहते थे। ये तो सिर्फ ऐसा ही ढकलते चलना चाहते थे। वो खुद ही हुकूमत करना चाहते थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर को लेकर पीछे से चाबी देकर सरकार चलाना चाहते थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब इनको ठोका तब ये सीधे हो गए।
तब यह चुनाव चल रहा है। इनके वजह से नहीं है, इनकी मंशा नहीं थी, ये लोग नहीं चाहते थे। अगर आज चुनाव हो रहा है जिसमें सभी भाई, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सभी भाई हिस्सा ले रहे हैं, नहीं तो ये अभी लोग कितने दिन ढकलते थे कुछ मुझे मालूम नहीं। हमारा संविधान बना, बाबा साहब अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी जी के एक इशारे पे वो संविधान सबके लिए, सबको न्याय देने के लिए उन्होंने बनाया था। उस संविधान जब वो अमल में लाने के लिए पार्लियामेंट में आया, तब रामलीला मैदान पे संविधान को जलाने वाले लोग कौन थे? ये बीजेपी, आरएसएस के लोग। आपको अगर तारीख हो ना, मैं देता हूं। मोदी जी, आपके लोगों को बोलो, आप शायद उस वक्त उनका पैदाइशी डेट क्या है मोदी जी का? अगर आज जो मोहब्बत और आप जो जोश दिखा रहे हैं इसके बारे में, संविधान के बारे में, ये कहां गया था? उस बीजेपी का, जनसंघ का, आरएसएस का, उस संविधान को रामलीला मैदान में आपने जलाया। नेहरू जी की फोटो जलाई, गांधी जी की फोटो जलाई, अंबेडकर का फोटो जलाया, और ये लोग हमको कहते हैं संविधान के तहत ये लोग चलते नहीं। और इन्होंने बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया। अरे भाई, महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने कैबिनेट में लेकर, कानून मंत्री बनाकर संविधान बनाने का अगर काम किसी को सौंपा है, वो बाबा साहब अंबेडकर को सौंपा है। और तुम हमको बोल रहे, ये क्या कहते हैं उर्दू में, हिंदी में, चोर उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हम तो रखवाले हैं, हमारे ऊपर ही चोरी का इल्जाम लगा। अपने आप को समझते हैं कि मैं देश का बहुत बड़ा नेता हूं। अरे भाई, तुम बहुत बड़े नेता अपने को आप समझे तो लोगों को नौकरियां दो ना, महंगाई कम करो ना, ये लोगों पे अत्याचार, दलितों पे अत्याचार जो हो रहा है उसको बंद करो ना। आप होम मिनिस्टर हो और बार बार हमको ये कहते हैं, भाई कांग्रेस वाले अब रिजर्वेशन निकालने के लिए उनके नेता अमेरिका में बोले। अरे अमेरिका में उन्होंने कभी रिजर्वेशन निकालने की बात नहीं की, और मैं ये वायदा करता हूं जब तक इस देश में अछूतपन है, छुआछूत है, जब तक इस देश में रहेगा तब तक रिजर्वेशन रहेगा, कोई छीन नहीं सकता। जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, महात्मा गांधी जी के कहते हुए जो किया है, उसको कोई छीनने वाला मर्द अभी पैदा नहीं हुआ। लेकिन बदनाम हमारे नेता को कर रहे हैं, राहुल जी को कर रहे हैं। क्यों? कि उनके पास मुद्दे ही नहीं और वो देश को चलाना नहीं जानते।
अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।